जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की पारण की कथा। एकादशी का व्रत रखते हैं तो द्वादशी के दिन पूरे नियम से श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता, तुलसी माता की पूजा आराधना करने के बाद में हमें विष्णु जी की कथा सुनकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसमें आप राजा अम्बरीश की कथा, निर्जला एकादशी की कथा या फिर बारहमासी एकादशी की व्रत कथा, कान्हा जी की कथा, तुलसी माता की कथा सुनकर भी अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। तो आज अपने सबसे पहले सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कथा को पूरा सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाले व्रतियों में इस कथा को शेयर करना है। अगर आप पहली बार शीला भक्ति चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लक्ष्मीपति नारायण का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। एक बुढ़िया रहती थी। वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसके एक पोती थी तो वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वह भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाना पीना करती थी। धीरे धीरे उसका वह नियम बन गया कि वह तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वह कन्या बड़ी हो गई। जब वह कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वह ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ से उस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती। उसी के बाद में चाय पीती। ससुराल में उसके 2 जेठानियाँ थीं। वह उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है। सुबह का काम काज ना करना पड़े इसलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों ना आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं कि यह पूजा कैसे करे। तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफ़ी देर बाद ढूंढने पर उसे गमला नहीं मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद में ही भोजन किया। अब उनका दोनों जेठानियों का तो रोजाना नियम बन गया। वह उसकी तुलसी के गमले को उठाती और कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती, लेकिन उसे अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर जब भी उसे गमला मिलता तो उसे जल सींचकर उसी के बाद खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को वहाँ से उठाया और दूर जाकर जंगल में फेंक आई। उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह तो बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई और खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह पूरा नहीं हुआ। तो उसे इस तरह से परेशान देखकर तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। तुलसी माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला है। तो यह देखकर वह तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता की कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजा करने के लिए मुझे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वह जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की। और पूजा करने के बाद में जैसे ही रसोई घर में वह खाना खाने के लिए गई तो उसे भोजन करता हुआ देखकर उसकी दोनों जेठानियाँ उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि लो देवरानी,
का नियम धर्म पूरा हो गया और उसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तो देवरानी जी तो वह बोली कि हाँ कर ली। तो उसकी जेठानी बोली कि क्यों झूठ बोल रही, सही बोलना, ही भूख बर्दाश्त नहीं होता, खाना खाना है तो यूं ही खा ले, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही है? तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानी बोले कि गमला तो हमने फेंक दिया, तुमने पूजा कहाँ से की? आप मेरे कमरे में जाकर देख सकती है, मैंने पूजा कर ली है। अपनी देवरानी की इस तरह बात सुनकर दोनों जेठानियाँ भागकर उसके कमरे में गई तो वहाँ जाकर आश्चर्यचकित हो गई। देखा कि तुलसी माता का बड़ा सारा पौधा वहाँ पर खड़ा है। तो यह देखकर उसकी जेठानियाँ बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें यूँ ही परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद में घर का कोई अन्य काम करती। ऐसा करने से उनके घर में शुभ सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानी जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उन पर की वैसी हम पर भी करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक बार जब वेदव्यास जी ने पांडवों के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, जेठ माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस दिन व्रत करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? आप कृपया करके हमें विस्तार से बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि यह तो आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। वैसे तो साल में आने वाली हर एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में आने वाली एकादशी का व्रत किया जाता है और एकादशी के व्रत में अन्न खाना वर्जित होता है। फिर द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों की भगवान केशव की पूजा की जाती है और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर स्वयं भोजन किया जाता है। और जेठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में अन्न और फल के साथ जल पीने की भी मनाही होती है, इसलिए मनुष्य योनि में जन्म लेकर हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो वेदव्यास जी की बात सुनकर भीमसेन जी कहने लगे कि परम बुद्धिमान पितामह मेरी बात भी सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह सभी के सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते कि भीमसेन एकादशी के दिन तुम कभी अन्न मत खाया करो, क्योंकि अन्न में पाप का निवास होता है। यह तो सारे के सारे व्रत रखते हैं, लेकिन हे पितामह, मुझसे तो व्रत नहीं रखा जाता, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी भूख सहन नहीं होता है। मैं दोनों समय एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। तो भीमसेन की बात सुनकर वेदव्यास जी कहने लगे कि भीम, अगर तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें नरक से डर लगता है और तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो, तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत ही है जो मनुष्य को मोक्ष के दरवाजे तक ले जाता है। तो वेदव्यास जी की बात सुनकर भीमसेन कहने लगे कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता है, तो फिर मैं उपवास कैसे रख सकता हूँ? मेरे पेट में विक नामक अग्नि है जो हमेशा प्रज्वलित रहती है
जब मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ तभी यह जाकर शांत होती है। अब जरा सोचो, अगर मैं एक समय भोजन नहीं करूँगा तो मेरा क्या होगा। इसलिए हे महामुनि, आप तो महाज्ञानी हैं, आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो और मुझे साल की 24 एकादशियों का व्रत रखना ना पड़े। तो वेदव्यास जी कहने लगे कि भीम, जेठ के महीने में सूर्य विष राशि पर हो और मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी को हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। इसमें केवल कला या आचमन करने के लिए अपने मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को अपने मुख में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत का नियम अपने नाम के अनुसार ही होता है। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य को अर्घ दे, कमल नयन की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करें और सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। और इस दिन गरीब बेसहारा जरूरतमंदों को भी दान अवश्य करना चाहिए। एक घड़े के पात्र का दान मंदिर या ब्राह्मण के घर करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक सारा कार्य संपन्न करके जितेंद्रिय पुरुष को अपने व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरह जो भी मनुष्य विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे साल भर में जितनी भी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी व्रत के पालन करने के मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शक चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान के सपने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी के दिन निराहार रहकर मेरी पूजा करे तो वह सब पापों से छूट कर जाता है। एकादशी व्रत करने वाला पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं आते। अंतकाल में उसे मनुष्य के पास पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पुण्य यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक पहर की में कोटि कोटि सोने की मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कहना है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को समाप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, वह इस लोक में चंडाल के समान है। वह मरने की दुर्गति को प्राप्त होता है, उसे नरक का वास मिलता है जहाँ वह नाना प्रकार के कष्टों का भोगता है। जो जेठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को पा लेता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य होते हैं उन्हें सुनो। इन सब नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन जल में स्नान करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घातकमय धेनु का दान करना उचित होता है। पर्याप्त दक्षिणा और तरह तरह के मिठाइयों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए।
ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं। अगर ब्राह्मण हम पर खुश हो जाते हैं तो हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्री हरि हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने राम दम और दान में परिवर्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियाँ और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुँचा देता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाते का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा रख करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस व्रत से पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि भगवान के सबकी प्रसन्नता के लिए एकादशी निराह रहकर आसमान की सेवा, दूसरे जल का त्याग करूँगा और उसके बाद द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र की विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान करते कहना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले हैं ऋषिकेश, इस जल से के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए तो अवश्य श्री हरि विष्णु आपके भक्त पर प्रसन्न होते हैं। हे भीमसेन, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करे। इस प्रकार जो पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। इस तरह बताकर वेद व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम्हारी दुविधा को जानकर तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है, यह व्रत साल 2024 के एकादशियों के बराबर पुण्य फल देने वाली है। अतः तुम इन महीने में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत ना कर सको तो साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत के पूरे विधि विधान से किया करो। तुम्हारे इस लोक के सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में मोक्ष के द्वार भी खुल जाएंगे। तो वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन बहुत ही खुश हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि हे पितामह, आपने तो मुझे कृतार्थ कर दिया है। मैं तो यही सोचकर भयभीत था कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। मैं एकादशी के व्रत तो कर नहीं सकता, पर अपने मुझे साल में एक एकादशी का व्रत करने को कहा है तो मैं इस एकादशी का व्रत पूरे नियम से, पूरा प्रेम भाव से और सच्चे मन से किया करूँगा। उसके बाद भीमसेन ने खुश होकर इस शुभ एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया।